नैमिषारण्य के उस अति प्राचीन, विशाल और सघन वन में, जहां गगनचुंबी वृक्षों की शाखाएं मानो आकाश को छूने की एक मौन तपस्या में लीन थीं, जहां की वायु में ऋषियों के मंत्रोच्चार घुले हुए थे, उस पवित्र भूमि पर एक महान ज्ञान सत्र का, एक अलौकिक यज्ञ का आरंभ होने जा रहा था। यानी वेद विदान श्रेष्ठो भगवान बादरायण अनेच मुनयाः सूत जानन्ति विषयांतरम। उस पवित्र नैमिषारण्य में, जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं महाकाल भी ज्ञान की प्रतीक्षा में ठहर गए थे, एक प्राचीन शाश्वत परंपरा एक बार पुनः जीवंत हो उठी थी। यज्ञवेदी पर प्रज्वलित भौतिक ज्वाला अब धीरे धीरे अपने काष्ठ आसन पर शांत हो रही थी। उसका पवित्र धुआं एक महीन रेखा बनकर आकाश में विलीन हो रहा था। परंतु उस बाह्य अग्नि के शांत होते ही वहां उपस्थित सहस्त्रों ऋषियों के हृदयों में ज्ञान की एक उससे भी कहीं अधिक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। यह वह पवित्र संक्रमण का क्षण था जब स्थूल अग्नि का स्थान सूक्ष्म अविनाशी सनातन ज्ञान की ज्वाला ले रही थी। वयोवृद्ध तपःपूत महर्षि शौनक के नेतृत्व में सहस्रों ऋषि मुनि वहां विराजमान थे। उनकी वर्षों की अखंड तपस्या से पवित्र जटाएं प्रभात की सूर्य रश्मियों में पिघले हुए स्वर्ण सूत्रों की भांति चमक रही थीं। वे सभी अपनी देह, अपनी चेतना, अपनी आत्मा सहित कथावाचक श्री सूत गोस्वामी जी के सम्मुख पूरी तरह से नतमस्तक थे। उनकी समस्त इंद्रियां, उनकी समस्त दृष्टि केवल और केवल सूत जी के उस अलौकिक मुखमंडल पर केंद्रित थी, जो ज्ञान के सहज तेज से साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की दिव्य आभा से दीप्त हो रहा था। और जब उन तपस्वी ऋषियों ने अपनी वाणी खोली, तो उनके शब्दों में वो गुरुता और वो गहराई थी जो केवल वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाताओं में ही मिल सकती है। उन्होंने सूत जी को संबोधित करते हुए उन्हें उस दिव्य ज्ञान के एकमात्र, सर्वथा योग्य और अधिकारी धारक के रूप में स्वीकार किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप उस परम ज्ञान के धारक हैं जिसे स्वयं भगवान बादरायण जानते हैं, अर्थात महर्षि वेद व्यास, जो वेदों के सभी ज्ञाताओं में, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं। बादरायण व्यास, जिन्हें स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का कलावतार माना जाता है, वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने ही तो सरस्वती के पावन तट पर स्थित बद्रिकाश्रम में एकांत तपस्या के बल पर ब्रह्मांड के समस्त गूढ़ रहस्यों को अक्षरों में बांध दिया था। वे तो ज्ञान के वो महासागर थे जिन्होंने अपनी प्रज्ञा की मथनी से एक ही वेद राशि को साधारण मनुष्यों के कल्याण हेतु 4 भागों में विभक्त कर दिया। उनका शरीर सात्विक तेज से निरंतर दमकता था। वे रेशमी अंतरिय धारण किए हुए थे और उनके गले में पड़ी रुद्राक्ष की मालाएं उनकी अजेय अखंड साधना का प्रतीक थी। ऋषियों के ये शब्द केवल प्रशंसा के पुष्प नहीं थे, अपितु वे उस महान गुरु शिष्य उत्तराधिकार की ओर संकेत कर रहे थे, जो गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में प्रवाहित होता है। ये एक औपचारिक शास्त्र सम्मत स्वीकृति थी कि सूत जी ने उन भगवान बादरायण के अंतरंग सानिध्य में रहकर वो सब कुछ आत्मसात कर लिया है जो परा और अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, अर्थात वो ज्ञान जो इस लोक का है और वो परम ज्ञान जो इस लोक से परे का है। उस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त तत्वज्ञानी मुनि ये भली भांति जानते थे कि इस संसार के विशाल रंगमंच पर 2 प्रकार के योद्धा अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। एक वो जो अधर्म के अंधकारमय विनाशकारी पथ पर चलते हैं, और दूसरे वो जो धर्म के प्रकाशमान शाश्वत मार्ग पर चलते हैं। पहले उस योद्धा पर विचार कीजिए जो अधर्म के पथ पर चलता है। उसका शरीर भारी अंधकारमय तामसी लौह कवच से ढका होता है। उसके मस्तक पर स्वर्ण का नहीं अपितु अहंकार का मुकुट विराजमान होता है और उसके हाथों में विनाशकारी काले लोहे की भारी गदाएं और तीक्ष्ण भाले होते हैं। वो अपनी स्थूल भौतिक शक्ति के दंभ में इस जगत को जीतने का व्यर्थ प्रयास करता है। परंतु एक दूसरा योद्धा भी है, धर्म का योद्धा। वो बादरायण जैसा ज्ञान रूपी अभेद्य वक्ष कवच धारण करता है। उसके मस्तक पर विवेक का देदीप्यमान मुकुट जगमगाता है और उसका संपूर्ण अस्तित्व सात्विक तेज से प्रकाशित होता है। नैमिषारण्य के उन ऋषियों ने सूत गोस्वामी को उसी दूसरे प्रकार के, उसी परम ज्ञान के योद्धा के रूप में देखा। एक ऐसा योद्धा जिसने उन अज्ञान के आंतरिक असुरों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर ली है। ये वो असुर हैं जो मनुष्य की निर्मल बुद्धि को भ्रमित कर उसे पथभ्रष्ट करते हैं।
ऐसे योद्धा केवल शस्त्रों से नहीं अपितु शाश्वत सत्य के बल पर विजय प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य के उस पवित्र उपवन में बहने वाली पवन भी जैसे ये सुनकर एक क्षण के लिए ठहर गई कि सूत गोस्वामी का ज्ञान कितना गहन और कितना व्यापक है। ऋषियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि सूत जी का अध्ययन केवल शब्दों का बाह्य आवरण नहीं, बल्कि वह अर्थ के मर्म तक, उसकी आत्मा तक पहुंच चुका था। विषयांतरम का अर्थ है विषयों के भीतर छिपे हुए गूढ़, रहस्यमयी, तात्विक अर्थ। जब भगवान व्यास ने महाभारत जैसा महाकाव्य रचा अथवा 18 पुराणों की रचना की, तो वे केवल राजा रानियों की कहानियां नहीं लिख रहे थे। नहीं, वे तो कथा के प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक पात्र के संवाद में जीवन के गूढ़तम दर्शन को, धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को बड़ी ही कुशलता से पिरो रहे थे। सूत गोस्वामी ये जानते थे कि एक सनातनी धर्मपरायण राजा के कर्म और एक असुर वृत्ति वाले राजा के कर्म में क्या तात्विक भेद है। वे ये जानते थे कि कब शस्त्र उठाना परम धर्म है और कब मौन धारण कर लेना ही सबसे बड़ी तपस्या बन जाता है। ऋषियों की ये सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कि सूत जी उन विषयांतरम को जानते हैं, यह सिद्ध कर रही थी कि सूत जी मात्र एक कथावाचक नहीं, अपितु साक्षात ज्ञान के एक चलते फिरते जीवंत कोश थे। विचार कीजिए उन महान बादरायण व्यास की, जिन्हें ऋषियों ने भगवान कहकर संबोधित किया। उनके पास वो दिव्य आर्ष दृष्टि थी जिससे वे काल के तीनों खंडों, जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, को एक ही क्षण में एक साथ एक अखंड प्रवाह के रूप में देख सकते थे। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, व्यास जी ने अपनी उस त्रिकालदर्शी दृष्टि से जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी अपने शिष्यों को सिखाया, वो सब का सब आपके पास सुरक्षित है। आप उस ज्ञान कल्प वृक्ष की वो शाखा हैं जिस पर वेदों का सबसे मीठा, सबसे दिव्य फल लगा है। ये केवल एक शिष्य की प्रशंसा नहीं, बल्कि उस परम ज्ञान के कोश का आवाहन था जिसमें सृष्टि के समस्त प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ था। अब उन सहस्रों ऋषियों की ज्ञान पिपासा उस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वे सूत जी से उन समस्त गूढ़ विषयों का सार, उनका नवनीत सुनना चाहते थे। वे उस अथाह ज्ञान सागर में गोता लगाने के लिए तन मन से प्रस्तुत थे, जिसकी गहराई स्वयं भगवान बादरायण व्यास ने अपनी तपस्या से नापी थी। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, ये सत्य है कि भगवान व्यास ने वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसा ज्ञान कोश रचा, किंतु हम ये जानते हैं कि उनके विशाल हृदय में अभी भी एक ऐसी दिव्य अमृतमयी कथा शेष थी, एक ऐसा परम रहस्य था जिसे उन्होंने सामान्य जनों के लिए नहीं, अपितु केवल कुछ विशेष परम अधिकारी शिष्यों के लिए ही सहेज कर रखा था। और आप, हे महाभाग, उन विरले भाग्यशाली शिष्यों में से एक हैं जिन्होंने उस गोपनीय ज्ञान अमृत का पान किया है। आप उन समस्त सांसारिक भारों से मुक्त हैं जो एक अधर्मी राजा को अपने भारी लौह कवच और रक्त रंजित अस्त्रों के कारण जीवन भर ढूंढने पड़ते हैं। वे जानते थे कि बादरायण का ज्ञान एक अगाध अपार समुद्र है और सूत गोस्वामी जी वो कृपालु मेघ हैं जो उस खारे समुद्र से ज्ञान रूपी मीठा जल ग्रहण कर त्रिताप से संतप्त प्यासी मानवता पर करुणा की वर्षा करने के लिए ही आए हैं। नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर ये अंतिम प्रश्न गूंज उठा। ऋषियों ने अपने हाथ जोड़कर उस ज्ञान की प्रतीक्षा की जो अब सूत जी के मुख कमल से प्रकट होने वाला था। ये उस दिव्य रहस्यमयी कथा का आरंभ था जिसे बादरायण ने केवल सबसे योग्य शिष्यों के लिए ही सुरक्षित रखा था। वो परम कथा जो श्रीमद् भागवत कहलाती है, जहां व्यास का सत्य और सूत की करुणा मिलकर एक नए ब्रह्मांड की रचना करने वाले थे।